नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। मुलायम कुनबे में तनातनी कम होने की जगह बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। खबर है कि अखिलेश यादव अकेले चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 3 नवंबर से शुरू होने वाली समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव अकेले ही करेंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी भी लिखी है, जबकि 5 नवंबर को लखनऊ में पार्टी की रजत जयंती समारोह होना है। और इससे पहले एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा था उन्होंने बचपन में अपना नाम खुद ही रखा था और वो प्रचार भी अकेले ही करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी में बेटे अखिलेश यादव ने बाप के खिलाफ बगावत कर दी है और यूपी के चुनावी रण में अकेले उतरने का फैसला किया है? ये सवाल अखिलेश की उस चिट्ठी के बाद उठे हैं जिसे उन्होंने पिता मुलायम को लिखा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2017 की तैयारी के संबंध में मेरे द्वारा 3 अक्टूबर 2016 से समाजवादी विकास रथ यात्रा के माध्यम से प्रचार प्रसार का कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना थी, जो उस समय किन्हीं कारणों से प्रारंभ नहीं की जा सकी। इस समय सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी के चुनाव में जुट गए हैं। ऐसी दशा में सरकार बनाने हेतु चुनाव प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से मैं 3 नवंबर 2016 दिन शुक्रवार से विकास से विजय की ओर समाजवादी विकास रथ यात्रा प्रारंभ करने जा रहा हूं। यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों तथा कार्यकर्ताओं को समय समय पर भेजा जाएगा। कृपा पूर्वक सूचनार्थ प्रेषित। मुलायम सिंह यादव को लिखी अखिलेश यादव की इस बगावती चिट्ठी में संदेश है कि वो अब अकेले चुनावी रथ पर सवार होकर 3 नवंबर को यूपी यात्रा पर निकल जाएंगे। 5 नवंबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरा होने पर सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद होंगे, लेकिन पार्टी का चेहरा ही वहां मौजूद नहीं होगा। हालांकि इस चिट्ठी से पहले पार्टी के भीतर मचे घमासान को लेकर मुलायम सिंह यादव की अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ अलग अलग बैठक हुई और विवाद को सुलझाने की बात की गई। अब सवाल उठता है, जब दोनों के साथ साथ अलग अलग बैठक हुई तो फिर ऐसा क्या हो गया कि बेटे अखिलेश यादव ने पिता के खिलाफ ही सबसे बड़ी बगावत कर दी? मीटिंग के बाद जैसे ही मुलायम सिंह यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए, वैसे ही अखिलेश यादव ने उन्हें चिट्ठी लिख दी। बगावत सिर्फ यही नहीं थमी, बल्कि सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने रजत जयंती समारोह का संयोजक बनने से भी इनकार कर दिया, जो 5 नवंबर को आयोजित होगा। यानी अब समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी बगावत की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। अखिलेश की चिट्ठी के बाद 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर ये कि 5 नवंबर को पार्टी की रजत जयंती समारोह के लिए शिवपाल यादव ने अखिलेश विरोधी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि अखिलेश के समर्थक किसी भी नेता को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, मुलायम ने 24 अक्टूबर को बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में सपा के सभी विधायक, सभी एमएलसी, सभी पदाधिकारी, सभी सांसद, सभी पूर्व सांसद और सभी विधायक, पूर्व विधायक बुलाए गए हैं। 2 बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। मुलायम ने सभी सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, एमएलसी, पदाधिकारी सभी की एक बैठक बुलाई है। अखिलेश की चिट्ठी के बाद सपा में 2 बड़े फैसले हुए हैं। इस पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन न्यूज रूम से हमारे साथ बने हैं। सुकेश, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद ये 2 बड़ी खबर क्या संकेत दे रही है? देखिए, चिट्ठी मेरे पास है और चिट्ठी ये बताती है कि अखिलेश यादव के तेवर बागी हैं।
अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि जो पार्टी में गतिविधियां हो रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। आपको मालूम है कि 5 नवंबर को लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी रैली की बात कही थी स्थापना दिवस के अवसर पे। ये लिखते हैं कि 3 नवंबर से मैं खुद से विकास यात्रा पे, विकास से विजय की ओर यात्रा लेकर निकल रहा हूं। इसका एक निहित मतलब ये है कि वो 5 तारीख को उस मीटिंग में नहीं रहेंगे। अभी मेरी जानकारी के मुताबिक खबर ये आई है कि उनके एक सहयोगी एमएलसी ने एक चिट्ठी लिखी है मुलायम सिंह यादव को और उसमें कहा गया है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। मुलायम सिंह यादव के सामने, शिवपाल यादव के सामने, अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए हैं कि पार्टी को किस डायरेक्शन में जाना है। और मैं पहले से कहता रहा हूं कि ये लड़ाई शिवपाल वर्सेस अखिलेश नहीं है, ये लड़ाई दरअसल अब मुलायम वर्सेस अखिलेश हो चुकी है। अखिलेश अपने तरीके से चीजों को चलाना चाह रहे हैं और मुलायम सिंह उनको लगता है कि राह में रोड़े डाल रहे हैं। उनके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है कि मैंने परीक्षा दी थी, मैं पास हुआ कि नहीं, फेल हुआ कि नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2 धड़े में पार्टी बटी हुई है। मुलायम सिंह यादव सारे विधायकों को लेकर बैठक कर रहे हैं, उन्होंने तमाम पुराने समाजवादियों को भी एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो पार्टी के अंदर जो घमासान है वो चरम पे है। ये परिस्थिति कहां जाकर रुकेगी इसका फैसला करना बहुत ही मुश्किल है। राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी में अब अखिलेश वर्सेस मुलायम है। ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि ये लड़ाई अब सिर्फ चाचा और भतीजे की नहीं है, ये अब नंबर 1 की लड़ाई है पार्टी के अंदर। और उसी का एक दृश्य आपको अभी सामने दिख रहा है, चाहे वो विधायकों की बैठक मुलायम सिंह कर रहे हो, चाहे अखिलेश यादव की चिट्ठी हो मुलायम सिंह के नाम, ये तमाम चीजें उसी तरफ इशारा कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज ही मुलायम सिंह यादव की अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ अलग अलग बैठक हुई थी। मुलायम सिंह ने दोनों के साथ लंबे समय तक बातचीत की और जैसे ही मुलायम सिंह यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए, अखिलेश यादव ने उन्हें एक पत्र लिख दिया। सूत्रों के मुताबिक 5 नवंबर को पार्टी की रजत जयंती में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव ने कई शर्त रखी थी और मुलायम के ऐलान के बाद भी अखिलेश समर्थकों ने इस रजत जयंती के बहिष्कार का ऐलान किया था। पहले घर में घमासान और अब पार्टी के भीतर दरार। पार्टी में सीएम की उम्मीदवारी को लेकर शुरू हुई महाभारत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पार्टी के भीतर एक और दरार की खबर आ गई। मुलायम सिंह के यू टर्न लेने के बाद भी कि अखिलेश ही समाजवादी पार्टी का सीएम चेहरा होंगे, अखिलेश समर्थकों ने पार्टी के रजत जयंती समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव के भी इस जश्न में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने घुमा फिराकर जवाब दिया। आपको गेहूं चाहिए क्या चावल? ये बताओ पहले। ये बताइए, गेहूं के चावल या समाजवादी पैकेट? अच्छा, समाजवादी पैकेट में हमने दिया था घी भी, चीनी भी, लेकिन सरकार बने तो उस दिशा में हम लोग काम करें। 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी स्थापना की सिल्वर जुबली मनाने जा रही है। जश्न के इस मौके पर पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इकट्ठे होने जा रहे हैं। 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी को बने 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में एक भव्य सम्मेलन करने की तैयारी है। खुद मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के ठीक पीछे बने जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के दफ्तर में टीम अखिलेश की मीटिंग हुई। इसी मीटिंग में तय हुआ है कि अखिलेश का समर्थक यूथ ब्रिगेड इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो। घर में मचे घमासान से कहीं कार्यक्रम गुडगोबर न हो जाए, इसलिए मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव से अलग मीटिंग की, अखिलेश यादव के साथ भी अलग बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस सिल्वर जुबली में शामिल होने के लिए सीएम अखिलेश यादव ने शर्त रखी है। शर्त नंबर 1, वो अमर सिंह के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। शर्त नंबर 2, रजत जयंती से पहले निष्कासित युवा नेताओं की पार्टी में वापसी। शर्त नंबर 3, टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका का ऐलान जल्द हो। राज्य कार्यकारिणी में उनके करीबियों को जगह दी जाए। सपा में शामिल हुए दूसरी पार्टी के दागी नेताओं को 2017 के चुनाव से दूर रखा जाए। हालांकि पार्टी का कहना है कि जो पार्टी में है वो सब शामिल होंगे। की जानकारी हम लोगों को अखबार से ही हुई है। इस पर नेतृत्व फैसला लेगा, उचित फैसला लेगा, और जो समाजवादी पार्टी में रहेगा, समाजवादी पार्टी में है, वह सम्मेलन में जरूर हिस्सा लेगा। यही नहीं, अगले 48 घंटे भी समाजवादी पार्टी पर भारी। 21 अक्टूबर को शिवपाल यादव ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। शिवपाल यादव ने राज्य कार्यकारिणी में अखिलेश यादव को जगह नहीं दी। अखिलेश यादव विधान परिषद और विधानसभा में सदन के नेता भी नहीं, इसलिए भी वो इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते।
इस बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य या विशेष तौर पर बुलाया जाए, जबकि शिवपाल यादव ने ऐसा नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव की टीम से बाहर है। मीडिया ने इस पर सवाल पूछा तो सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। आज कोई न्यूज नहीं है क्या दूसरी? अच्छा, आपका सबका स्वागत है। हम आपसे अपील करेंगे क्योंकि लंच का टाइम है तो थोड़ा नाश्ता रखा है। इस बीच मुलायम के भाई रामगोपाल यादव ने मुलायम को पत्र लिखकर सनसनी फैला दी। रामगोपाल यादव ने लिखा, पार्टी के पतन के लिए लोग आपको दोषी ठहराएंगे। अखिलेश इस समय राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास परियोजनाओं को फलीभूत होते देखा है। अखिलेश निर्विवाद। कुल मिलाकर इस वक्त समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल खुद मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मनाने का ऐलान किया था। अब टीम अखिलेश ने इस समारोह में न शामिल होने की बात कही है। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल और अखिलेश यादव के साथ अलग अलग मुलाकात भी की है। जानकारी के मुताबिक टिकट वितरण में अखिलेश की भूमिका और युवा नेताओं की पार्टी में वापसी को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी कुनबे के भीतर रार अभी और बढ़ने वाली है? कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़।